YouTube ऐप पर घंटी बजाओ, हर खबर की अपडेट पाओ। सिवान के त्योथा में बीडीसी के चुनाव में इसी पंचायत के धनछुआ गांव की रेखा देवी व इनके प्रतिनिधि डॉक्टर राजीव कुमार ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है। साथ ही ये बीडीसी के लिए जनता की पहली पसंद माने जा रहे हैं। पंचायत व सभी गांव में कई सारी समस्याएं हैं जिसे राखी देवी व डॉक्टर राजीव दूर कर एक नया व विकसित पंचायत बनाना चाहते हैं। देखिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। उस पंचायत में बीडीसी के पद से जो चुनाव लड़ रहे हैं, उद्देश्य क्या था इस बार के आप चुनावी मैदान में आए? मेरा उद्देश्य इस पंचायती चुनाव में आने का है कि मैं पंचायत का समुचित विकास करा सकूं और जो भी वहाँ के भ्रष्टाचार है पंचायत में उसको उजागर कर सकूं और जो भी वहाँ के आम जनता है जो सरकारी लाभ उन तक नहीं पहुंच पा रही है और उनको उस सरकारी लाभ को पहुंचा सकूं, इसीलिए मैं जो है पंचायत चुनाव में जो है मैं शामिल हो रहा हूं। आपको लगता है कि जिस बीडीसी को वहां की जनता ने 5 साल का कार्यभार दिया किस्मतिया देवी को, तो जो कार्य उनको ईमानदारी पूर्वक 5 सालों के लिए विकास के साथ करना चाहिए धरातल पर, वो विकास आपको दिखता है कि नहीं दिखता है? मैंने वहाँ क्षेत्र में गया, काफ़ी लोगों में जो है आक्रोश था कि जो वास्तव में जो कार्य होना चाहिए वो विकास का कार्य से वो लोग जो है संतुष्ट नहीं थे और कई तरह के जो है वो लोग सवाल खड़ा कर रहे थे। तो मैंने कहा कि ये तो वहाँ की जो वर्तमान पंचायत समिति के सदस्य हैं वही बताएंगे कि इसका क्या वजह है, क्या कारण है कि जो है इस तरह से जो हो रहा है। आपका मुद्दा क्या है चुनाव लड़ने का? मुद्दा विशेष रूप से बताइए। मुद्दा है कि मैं पंचायत का समुचित विकास कराऊं और वहाँ के जो भ्रष्टाचार है जो वहाँ पे पंचायत में आए दिन देखने को मिलता है कि जो इंदिरा आवास के लिए लोगों से अवैध वसूली किया जाता है, लोगों को गुमराह किया जाता है, जो विकास के कार्य हो रहे हैं उसमें जो है जो भी सरकारी मानक है उस पर विकास के कार्य नहीं हो रहे हैं, घटिया किस्म के जो है वहाँ के जो मटेरियल है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। इन सारी चीज़ों को लगाम लगाना और जो है सरकारी मानक के अनुरूप कार्य कराना और वहाँ के ब्लॉक स्तर का जो भी भ्रष्टाचार है उसको मुखर होकर जो है उस पर सवाल खड़ा करना, उसको उजागर करना और यही वजह है कि मैं जो है इस पंचायत चुनाव में शामिल हो रहा हूँ। विशेष रूप से बात की जाए इस चुनाव की तो 1 महीने और चुनाव में बचे हुए हैं, अगले महीने से चुनाव शुरू हो रहे हैं पूरे बिहार में, तो पूरी तरह से तैयारी हो चुकी है और आपको लगता है कि जनता इस बार परिवर्तन के मूड में है? बिल्कुल। हम लोग जब क्षेत्र का भ्रमण किए, जनता के बीच गए तो जनता का मूड जो है इस बार परिवर्तन का है और लोग जो है पंचायत का विकास चाहते हैं और एक प्रखर और मुखर जो है सदस्य का चुनाव करना चाहते हैं जो उनकी आवाज़ बने, उनकी बातों को रख सके और विकास के कार्यों को करा सके और वहाँ का जो स्थानीय स्तर पर जो भी भ्रष्टाचार है उस पर सवाल खड़ा करे, उसको उजागर करे, उसका वो जो है भ्रष्टाचार को रोके। जनता को क्या लगता है कि आपके रूप में एक नया विकल्प मिल गया है? निश्चित रूप से जो है जनता में काफ़ी उत्साह है और वो चाहते हैं कि जो है मैं इस बीडीसी के चुनाव को जीतूं और जो है उनके कार्यों को, उनके सपनों को पूरा करूं। आप तो विशेष रूप से धनछुआ गांव से आते हैं। धनछुआ भी आज़ादी के 70 वर्षों बाद भी किसी पंचायत से नहीं जुटा था, त्योथा पंचायत से जुटा। थोड़ी सी दूरी पड़ जा रही है, आपको लगता है कि इसके माध्यम से आप पूरे गांव को समेट के विकास के पथ पे अग्रसर करा पाइएगा? निश्चित रूप से इसमें थोड़ा सा कार्य करना पड़ेगा क्योंकि पंचायत जो है जिसकी सीमाएं जो है काफ़ी दूर तक जाती हैं। लगभग हमने जो भ्रमण किया इसमें जो 5 गांव हैं, नौतन है, सिकंदरपुर है, मानपुर है, त्योथा है, गोरपुर है, उसके बाद हमारा गांव धनछुआ है। इसकी दूरी जो क्षेत्रफल जो है काफ़ी चौड़ी है। इसको जो है और मेहनत करना पड़ेगा, क्षेत्र में दौरा करना पड़ेगा, जनता के बीच रहना पड़ेगा और जनता की जो भी मांग है, जो भी जायज़ वहाँ के विकास जो अभी तक अधूरे रह गए हैं उसको
पूरा करने के लिए वहाँ पे जाना पड़ेगा, उनके साथ मिल के काम करना पड़ेगा, तभी जो है पंचायत का विकास। ये आप विशेष रूप से धनछुआ की बात की जाए, जब किसी से पंचायत से नहीं जुड़ा था तो जो विकास कार्य या फिर सरकारी योजनाएं लागू होनी चाहिए इस गांव पर, बहुत सारे विकास के काम नहीं हो पाए होंगे। बिल्कुल निश्चित रूप से अभी तक जो है वहाँ पे सड़कें नहीं बन पाई हैं, नाला नहीं बन पाया है, किसी तरह की जो है जो समुचित विकास होना चाहिए गांव का, अभी तक विकास नहीं हो पाया है। इसका मुख्य कारण है कि इसको पिछली 15 साल की जो पंचायती चुनाव हुई हैं उसमें शामिल नहीं होना है। इसके लिए कुछ खास लोग जिम्मेदार हैं जो अपने आप को बुद्धिजीवी और सामाजिक कार्यकर्ता बोल रहे थे, उन लोगों ने सक्रियता नहीं दिखाई, उन्होंने निष्क्रिय होकर जो है कार्य किया और उनकी पंचायत में जोड़ने के लिए या नगर पंचायत में जोड़ने के लिए कुछ खास पहल नहीं किया। अपने आप को बुद्धिजीवी और पढ़ा लिखा जरूर बोलते हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक जो है इसको रोके रखा, क्योंकि उसमें उनका व्यक्तिगत हो सकता है कि उनका इसमें व्यक्तिगत लाभ हो कुछ। अगर जनता ने आप पे भरोसा करके और आपकी पत्नी को यहाँ से चुनाव जिता दिया, आपकी पत्नी बीडीसी बन गए, तो मूल रूप से क्या क्या आपने रोड मैप तैयार किया है, क्या आपने खाका तैयार किया है कि अगले 5 सालों में मुझे ये विकास का काम करना है? मैं निश्चित रूप से अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं पंचायत के प्रत्येक गांव में जो भी अधूरे कार्य हैं उसको मैं पूरा कराऊंगा और जो भी लोगों में असंतोष है उनसे मिल के बैठ के उनसे बात करूंगा और उनके असंतोष को दूर करने का प्रयास करूंगा। जहां तक, क्योंकि मैं शिक्षित हूं, युवा हूं और मुखर हूं, प्रखर हूं, सत्य को सत्य कहने का साहस रखता हूं और मैं निस्वार्थ भाव से, क्योंकि मैं एक पेशे से चिकित्सक हूं और मैं जो है निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा के लिए जो है इस पंचायती चुनाव में शामिल हो रहा हूं, तो मैं निश्चित रूप से पूरा प्रयास करूंगा कि सबकी समस्याओं का हल कराऊं जहां तक संभव हो। आप तो पेशे से वाकई डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं, मानव सेवा करना आपका धर्म भी है। लगता है कि समाज में वाकई ऐसे लोगों को आना चाहिए राजनीति में, ताकि जिस तरह से लोगों को आप स्वस्थ बना रहे हैं, समाज को भी स्वस्थ करना और विकसित करना मुख्य उद्देश्य रहेगा आपका। बिल्कुल बिल्कुल, मैं चाहूँ कि स्वस्थ और सभ्य समाज का, शिक्षित समाज का निर्माण हो और बच्चे जो है पढ़े लिखें और कामयाब हों। मैं शिक्षित बनाना और उनको जो है आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास करूंगा कि आने वाली जो भी पीढ़ी है वो शिक्षित बने, सबल बने, प्रबल बने, सबल होकर जो है शिक्षित बन के जो है समाज की सेवा करे, चाहे किसी भी पद पे जाए वो समाज का। कुछ गांव के सड़क के अतिक्रमण की अब बात कर रहे थे, वो क्या मामला है? मामला यही है कि पहले का जो ये न के न प्रकार जो है सड़क कुछ अनैतिक तरीके से इसका ईंटकरण और मिट्टीकरण कर दिया गया। कुछ खास लोगों ने इसमें जो है रुचि दिखाई और उन्होंने क्या किया कि जो सड़क की मूल जमीन है उसको अतिक्रमण करके और सड़क को दूसरी तरफ मोड़ दिया। तो मैं इस पर यही मांग करता हूं शासन प्रशासन से कि सबसे पहले जो सरकारी आंकड़ों में जो नक्शे में जो सड़क की चौड़ाई है उसकी मापी होनी चाहिए, उसको चिन्हित होना चाहिए कि किन लोगों ने इसको अवैध तरीके से अतिक्रमण किया है और उसके बाद उस पर जो है सड़क का निर्माण होना चाहिए। मेरा स्पष्ट मानना है कि किसी की निजी जमीन में सड़क नहीं बनना चाहिए। यदि सड़क की जमीन वहां पे है तो, अगर सड़क की जमीन सरकारी नक्शे में है और चौड़ी है। आपको लगता है कि कुछ लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए जानबूझ के इस तरह का हरकत कर रहे हैं? बिल्कुल, उनको कुछ लोग स्पष्ट रूप से जो है उन्होंने अतिक्रमण किया है, क्योंकि जो भी मकान नए बनते हैं तो उसके लिए माफी होती है, अमानत होती है। इसमें स्पष्ट हो जाता है कि कुछ लोग जो है अपने धन बाहुबल का इस्तेमाल करके जो है सड़क को अतिक्रमण किया है, उसको रोक के रखा है। क्योंकि सरकारी मानक में जहाँ चौड़ी 30 फीट के आसपास सड़क चौड़ी है वहाँ पे 10 फीट भी नहीं चल रहा है और किसी दूसरे के जमीन में भी चल रहा है, किसी की निजी जमीन में सड़क चल रहा है। तो ये सरकार की कोई इस तरह के प्रावधान है नहीं कि जो है अगर सड़क की जमीन होते हुए भी सड़क किसी की निजी जमीन में चलेगी। ये तो कोई नियम कानून है नहीं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए, विशेष रूप से पंचायत की कई ऐसी सड़कें हैं जो आज भी खस्ता हाल है और विकास नहीं हो पाया। आप सिकंदरपुर की बात कर लें, त्योथा की बात कर लें, और भी बहुत सारे वार्ड हैं। लगभग 10-12 वार्ड में तो विकास को तो दूर है, नल जल का काम भी धरातल पर नहीं है। लोग के टोटी से पानी नहीं आ रहा। शुद्ध जल पहुंचाने का ड्रीम प्रोजेक्ट है मुख्यमंत्री का, वो सपना कारगर आपके यहाँ नहीं है क्यों? इसका मुख्य कारण है वर्तमान में जो भी पंचायत सदस्य या जो भी चुने गए हैं उनकी उदासीनता। उन्होंने उसमें रुचि नहीं दिखाई है
यही वजह है कि इस तरह की बात आप इस तरह की सवाल खड़ा किया जा रहा है। यदि उन लोगों ने रुचि दिखाई होती, कार्य में रुचि दिखाई होती, तो निश्चित रूप से जो है सरकार की तरफ से काफ़ी फंड आते हैं विकास के लिए, और विकास हुआ होता, नल जल या सड़कें या नली या गलियां बनी हुई होती, लेकिन उसमें विकास में रुचि नहीं दिखाना, विकास कार्यों में जो है रुचि नहीं दिखाने के कारण जो है विकास नहीं हो पाया है। चलिए, अब तो समय कम है। पंचायत के तमाम जनता से, तमाम मतदाताओं से अपने इस बीडीसी चुनाव को लेके क्या अपील करना चाहेंगे तमाम मतदाताओं से? तमाम मतदाताओं से जो मैं हाथ जोड़ के अपील करूंगा कि आप मुझे एक बार मौका दें। निश्चित रूप से हम आपके मान सम्मान का ख्याल रखेंगे और आपके विकास का कार्य को मैं पूरा करूंगा, जो आज तक अधूरा रहा है उसको निश्चित रूप से हम पूरा करेंगे। ठीक, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर राजीव कुमार, पत्नी श्रीमती राखी देवी, ग्राम पंचायत राज त्योथा। जी, ग्राम पंचायत राज त्योथा। YouTube ऐप पर घंटी बजाओ, हर खबर की अपडेट पाओ।